पर आपके चरण स्पर्श हो जाते हैं तो छुअत शिला भई नारी सुहाई। पत्थर में से नारी बन गई महाराज। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। वैसे जो ये वर्णन आता है कि अहिल्या पत्थर हो गई, पत्थर नहीं हो गई, पत्थर के समान हो गई। अगर पत्थर हो जाती, अगर पत्थर हो जाती तो भगवान तो पत्थरों का कारण काम कर देते, लेकिन पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते। इंसान झूठ बोल देता है लेकिन पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते। देखा हमने प्राय लोग जा रहे हैं, पूछा गया भैया मसवानपुर किधर है, तो परिहास करने के लिए बोले भैया गलत रास्ता आ गए हो, ऐसा सब उधर निकल गया। अब आना है मसवानपुर, निकल गए कल्याण। लेकिन पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते। पत्थर में पहले से ही लिखा होता है मसवानपुर 2 किलोमीटर, वो झूठ नहीं बोलते। तो केवट कह रहा है महाराज जी हमने सुना है कि आपके पैरों में ऐसा जादू है, जब आपने पत्थर में पैर छुआ दिया तो उससे नारी बन गई। और महाराज जी अगर हमारी नाव नारी बन गई तो हमारा क्या होगा? क्योंकि महाराज एक नारी के चक्कर में तो सुबह से शाम तक हम नाव चलाते हैं, तब कहीं जीवन रोटी चल रही है। और अगर महाराज 2-2 नारियां बन गई तो महाराज हम कहां से खिलाएंगे, क्या व्यवस्था? इसलिए महाराज जी ऐसा करिए, हमने सुना है कि आपके पैरों में जो जादू है ना, सो आप पैर धुला लीजिए। जब हम जल से पैर धुलेंगे तो जितना जादू है सब निकल जाएगा। तब महाराज आज हमारी नाव में बैठे। अब भगवान राम भैया धीरे से लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं, आए भैया क्या होना चाहिए? सीता जी की ओर भी देख रहे हैं, काहे सीता जी तुम्हारी राय क्या है? अब दोनों बोले ही नहीं रहे, ना तो सीता जी बोल रही है और ना लक्ष्मण जी बोल रहे। और एक बार शायद पैर के चक्कर में ही काफी देर तक इसी बात का झगड़ा होता रहा। सीता जी कह रही हम पैर दबाएंगे और लक्ष्मण जी कह रहे हम पैर दबाएंगे। इसी बात में संशोधन होता रहा है। जिसमें भगवान राम का विवाह हुआ, सीता जी आकर के प्रभु की सेवा में लगना चाहती हैं। लक्ष्मण भैया सायंकालीन लीला में गए और प्रभु के पैरों को दबाने आगे। सीता जी ने कहा भैया क्षमा करना, अभी तक आपने खूब सेवा करी बड़े भैया की, अब हम आए गए हैं और पत्नी का दायित्व तो बनता है कि पत्नी पति की सेवा करे। सो महाराज आज से हमारे द्वारा सेवा की जाएगी। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया क्षमा करना, ये भगवान के चरणों को तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन भगवान के चरणों को नहीं दे सकते। सीता जी ने कहा ऐसा भी नहीं बने। जब हमारा विवाह हुआ था तो संतों ने, ब्राह्मणों ने, माता पिता ने यही सीख दी है कि एक धर्म एक व्रत में पति की सेवा करो, पति की आज्ञा का पालन करो। सो ऐसा सौभाग्य क्या हम अपने हाथों से जाने देंगे? नहीं भैया, अभी तक आप सेवा करते रहे, अब हमें भी मौका दो। लक्ष्मण भैया ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम चरणों को तो देने वाले नहीं, ये सेवा हम ही करेंगे। अब साहब लक्ष्मण भैया एक पैर पकड़े, भैया सीता भी एक पैर पकड़ी। अब भगवान राम कहीं हिले नहीं पाए रहे, जाए नहीं पाए रहे, बड़ी समस्या। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। दशरथ जी ने कहा भैया आदेश दो, जरा बुलाओ बच्चों को भोजन किया जाए, साथ ही में भोजन हो। और सायंकालीन में जब परिवार एक साथ में बैठ करके भोजन करता है साहब, सो आनंद ही दूसरा होगा। अम्मिया कौशल्या आई। कौशल्या ने जिस समय बुलाया राम को, राम ने कहा भैया क्या बताएं, आप तो जाए हम भोजन की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि न तो ये सीता जी हमारे पैरों को छोड़ पा रही हैं और न लक्ष्मण भैया छोड़ पाए रहे। बार बार हम कह रहे हैं दोनों लोग हट जाओ, हमें जाने दो, लेकिन अब बताओ इनका झगड़ा बढ़ रहा है, इनका निर्णय कौन करेगा?